घर के अंदर की सफाई तो हो गई है, अब घर के बाहर भी झाड़ू लगा देती हूँ। मेरी दोनों भाभी हैं, वो तो घर का काम करती ही नहीं है, सारा काम मुझसे ही करवाती हैं। चाहे वो घर की साफ सफाई हो, चाहे खाना बनाने का काम हो या कपड़े धोने का काम हो, बस ये दोनों मुझसे ही सारा काम करवाती हैं। लेकिन मेरी दोनों भाभियाँ कभी ये नहीं सोचती हैं, आखिर मैं भी तो एक इंसान हूँ, मैं भी तो थक जाती हूँ, मैं कोई मशीन थोड़ी ना हूँ। चलो जल्दी से झाड़ू लगा देती हूँ, नहीं तो अभी दोनों आ जाएंगे तो मुझे डांटना शुरू कर देंगे। वो दीदी थोड़ा सुनिए। हाँ भैया बताइए क्या बात है। यहाँ पर एडवोकेट प्रदीप का घर कहाँ पर है? भैया आप सीधे चले जाइए, वहाँ कार्नर पर उन्हीं का घर है। ठीक है, थैंक यू दीदी। कोई बात नहीं भैया। अरे दीदी देख रही हैं ननद जी को, वो क्या कर रही हैं? हम लोग तो सोच रहे हैं घर के बाहर साफ सफाई कर रही हैं, लेकिन ये तो बाहर लड़के से नैन मटक्का कर रही हैं। दीदी आज ननद जी को छोड़ेंगे नहीं, इनको सबक सिखा के रहेंगे। हाँ सोना तुम सही कह रही हो, आज इनको सबक सिखा के रहेंगे। बताओ जरा हमारे पीठ पीछे क्या गुल खिला रही हैं? हाँ दीदी आज ननद जी के सिर से ना आस्की का भूत उतार के ही रहेंगे। सही कह रही हो सोनम तुम। अरे भाभी क्या हुआ, ऐसी क्यों मार रही हो मुझको? अरे भाभी ऐसी कौन सी गलती कर दी है मैंने? अरे खुलेआम आस्की कर रही हो और हमसे पूछ रहे हो ऐसी कौन सी गलती कर दी है हमने? अभी तो भाभी ने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया। घर के अंदर चलो, घर के अंदर, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। ये जो तुम्हारे सर पे आस्की का बुखार चढ़ा है ना, इसको चलो घर के अंदर अभी उतारते हैं हम। भाभी ऐसी कोई बात नहीं है, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। अरे भाभी बाल छोड़ दो, इस तरह से अत्याचार मत करिए, बहुत दर्द हो रहा है मुझे। बताओ तो मुझे पहले आखिर क्या हुआ है, आप ऐसे क्यों मार रही हो मुझे? पहले तुम बताओ मुझे, अभी जो लड़का आया था वो कौन था? कहाँ का लड़का है, कहाँ रहता है और कितने दिन से तुम्हारे उसके साथ चक्कर चल रहे हैं? बताओ मुझे तो, तभी तुम्हारा बाल छोड़ेंगे हम। भाभी क्यों नहीं समझ रही हैं आप दोनों? ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बाहर झाड़ू लगा रही थी। भाभी तो एडवोकेट के घर का एड्रेस पूछ रहे थे, मैंने वही बताया है। मैं सच कह रही हूँ भाभी, मैं नहीं जानती उस लड़के को। मैं तो उस लड़के को उनके घर का एड्रेस बताया, उतने में आप लोग आ गए भाभी। बस हमारी इतनी ही बातचीत हुई है। दीदी कल से जब ये आएंगी बाहर का साफ सफाई करने, तो हम दोनों में से एक लोग इनके साथ यहाँ पर रहेंगे, नहीं तो पता नहीं ये कौन से गुल खिलाएंगे। दीदी अब इनको अकेले छोड़ने लायक नहीं है, नहीं तो कहीं ये भाग हो गई ना तो हम दोनों के पतियों के नाक कट जाएगी। हाँ सोनम तुम सही कह रही हो, कल से हम दोनों में से एक लोग बाहर बैठेगा तभी ये बाहर की साफ सफाई करेंगे, अकेले बाहर की साफ सफाई करने लायक नहीं है। अरे बैठे क्यों हो, चलो अंदर। अंदर नहीं साफ सफाई करनी है क्या तुम्हें? अंदर की साफ सफाई हो गई है भाभी। अंदर की हो गई है, चलो खाना वाना बनाओ, तुम्हारे भैया के आने का टाइम हो रहा है। एक बात और कान खोल कर सुन लो, अगर भैया के सामने तुमने जरा सा भी जबान खोलने की कोशिश की ना, हम दोनों तुम्हारा क्या हाल करेंगे तुम सोच भी नहीं सकती हो। नहीं भाभी, भैया के सामने मैं मुंह नहीं खोलूंगी और भैया से कुछ भी नहीं बताऊंगी। हाँ कहना भी नहीं भैया से, नहीं तो फिर उनके जाने के बाद हम दोनों तुम्हारा क्या हाल करेंगे ना, तुम सोच भी नहीं सकती हो। चलिए दीदी चला जाए, आइए मनहूस, जल्दी आओ। अगर आज मेरे मम्मी पापा जिंदा होते तो शायद मेरी दोनों भाभी इस तरह का बर्ताव मेरे साथ नहीं करती। दोनों भाभी बहुत परेशान करती हैं मुझे। अरे कहाँ रह गई? आ गई भाभी। ये देखो महारानी को अभी तक सो रही है, इसीलिए मैं गिलास का पानी लेकर के आई हूँ, अभी इनके ऊपर फेंकती हूँ। हाँ हाँ फेंक दो इनके ऊपर, तभी ये उठेंगी, ऐसे थोड़ा इनकी आँख खुलने वाली है। देखो ऐसे खर्राटे लेके सो रही है, ऐसे लग रहा है जैसे रात भर पहरा दे रही हूँ। सुबह के 7 बज गए हैं, अभी तक सोई हुई है। अरे इसको उठ जाना चाहिए सुबह ही, और सुबह उठ के खाना चाय नाश्ता सब तैयार करना चाहिए, लेकिन नहीं, ये आराम से लेटी हुई है। अरे रुको, अभी ये जो चैन की नींद ले रही है ना, अभी मैं इनकी नींद हराम करती हूँ। ठंडा ठंडा पानी कौन डाल रही है मेरे ऊपर? अरे मैं डाल रही हूँ तुम्हारे ऊपर। नींद नहीं पूरी हुई क्या तुम्हारी? अभी तक सोई हुई हो, इतनी देर तक सोई रहोगी तो खाना कौन बनाएगा? तुम्हारी माँ आकर बनाएगी क्या? कितनी बार तुमको बताया है कि अपने भैया के सो के उठने के पहले नाश्ता खाना सब तैयार कर दिया करो, लेकिन तुम्हारे तो समझ में ही नहीं आता, इतनी देर तक पड़ी रहती हो। अरे बड़ी भाभी, छोटी भाभी, 2 दिन पहले आप लोगों ने मेरे
मेरी इतनी पिटाई की थी ना, इसी की वजह से मुझे बुखार आ गया। रात भर बुखार की वजह से मुझे ठीक से नींद नहीं आई, इसलिए मुझे लग रहा है कि सुबह मुझे नींद आ गई। भाभी, मैं कल से सुबह जल्दी उठ जाऊंगी और घर का सारा काम कर लूंगी। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं भाभी, इसलिए मेरी आंख नहीं खुल पाई। हाँ तो ठीक है, अब यहाँ खड़ी होकर के पंचायत न करो, उठो जल्दी, जाओ सारा काम करो, क्योंकि तुम्हारे भाइयों के उठने का टाइम हो गया है। तुम क्या चाहती हो कि तुम देर तक सोई रहोगी और तुम्हारे भाइयों को जिससे पता चल जाए कि नाश्ता तुम ही बनाती हो, घर का सारा काम तुम ही करती हो? उठो जल्दी से जाओ। हाँ, एक बात और कान खोल कर सुन ले, तुम्हारे भाइयों को ये नहीं पता होना चाहिए कि हम दोनों घर का सारा काम तुमसे करवाते हैं, समझी? इसलिए जाओ फटाफट नाश्ता तैयार कर दो और उनके टिफिन ले जाने का खाना भी। अगर तुमने जरा सा भी ये कोशिश की कि तुम्हारे भैया जान जाएं कि तुम ही घर का सारा काम करती हो, तो फिर देख लेना हम तुम्हारा क्या हाल करेंगे। नहीं भाभी, मैं भैया लोगों को कुछ भी नहीं पता चलने दूंगी, मैं जा रही हूँ खाना बनाने। हाँ तो जाओ फिर ना, खड़ी क्यों हो यहाँ? हे भगवान, मुझसे तो चला भी नहीं जा रहा है, क्योंकि मेरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा है। लेकिन भाभी लोग मेरी कुछ तकलीफ समझती ही नहीं। अगर मैं भाभी से अपनी दुख तकलीफ कहूँ तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि मेरी भाभी मेरी कोई तकलीफ समझने वाली नहीं, बल्कि उल्टा ही मुझे डांटेगी। इससे अच्छा किसी न किसी तरह मैं जाकर नाश्ता बना देती हूँ। ये ननद जी जो है ना, नंबर 1 की आलसी होके चली जा रही है। तभी तो 7 बजे तक सोई हुई है। सोनम, चलो पहले अपने अपने लोग के लिए कॉफी बनवाते हैं, क्योंकि इसको देख करके तो मेरे सर में दर्द होने लगा। हाँ दीदी, चलिए। दीदी दीदी, क्या हुआ सोनम, क्यों इतना चिल्ला रही हो? अरे दीदी, आप सोफे से उतरिए और ननद जी को यहाँ लेके आइए, इस सोफे पर बिठाइए। दीदी, जल्दी से उनके तीनों भाइयों की लाडली बहन को यहाँ बिठा दीजिए, नहीं तो दीदी बहुत गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि उनके तीनों भाई आ रहे हैं अभी। और दीदी, अगर उनके तीनों भाइयों ने देख लिया कि उनकी बहन इतने सारे काम करती है ना, तो हम लोगों के लिए बहुत बुरा होगा। इसलिए दीदी जल्दी से आप नन्नत जी को बुलाइए और यहाँ बिठाइए उनको। अगर इन तीनों भाइयों ने कभी ये देख लिया कि हम दोनों आराम करते हैं और उनकी बहन अकेले खाना बना रही है, तो हम लोगों की तो एकदम सामत आ जाएगी। उठिए दीदी, उठिए और नन्नत जी को बुला के लाइए जल्दी से, और मैं तब तक उनके लिए पानी वानी लेके आती हूँ। ओहो, अच्छा हुआ तुमने आके मुझे बता दिया, नहीं तो मैं तो यहीं बैठी रहती और आज तो बहुत गड़बड़ हो जाती। मैं जाती हूँ, जल्दी से नन्नत जी को लेके आती हूँ और यहाँ पर बिठाती हूँ उनको। अच्छा हुआ। ओहो, अच्छा हुआ नन्नत जी खुद ही आ गई। आइए नन्नत जी, बैठिए सोफे पर। अरे आकर बैठती क्यों नहीं? जताना चाहती हूँ क्या अपने भाइयों को कि बहुत ज़्यादा काम करती हो तुम? चलो बैठो जल्दी सोफे पर। बैठती हूँ भाभी अभी। ये जो अपना मनहूस जैसा मुंह बनाई हो ना, इसको सही कर लो। हाँ नन्नत जी, उसको सही कर लो, नहीं तो तुम्हारा ऐसा मुंह देखेंगे तुम्हारे भाई ना, उनको टेंशन हो जाएगी। क्या तुम अपने भाइयों को टेंशन देना चाहती हो क्या? नहीं भाभी, मैं अपने भाइयों को कभी टेंशन नहीं देना चाहती हूँ। अब ठीक है ना मेरा मुंह? चलो जल्दी बैठो सोफे पर। अरे, हमारी प्यारी बहन क्या कर रही है? अरे जी, थोड़ा समझाइए अपनी लाडली बहन को, कुछ खाया पिया करें। देखिए ना, हम लोगों को कितनी टेंशन हो रही है। नन्नत जी एकदम पतली होती चली जा रही हैं। सुबह ही उठ के हम लोगों ने इनके लिए नाश्ता बना के तैयार कर दिया, और हमारी नन्नत जी कुछ खा ही पी नहीं रही हैं। हाँ जेठ जी, आप ही समझाइए नन्नत जी को, क्योंकि ये हम लोगों की बात तो मानती ही नहीं है। अरे बेटा कप्त्या, तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक है क्या? क्या हो गया है? अच्छे से खाती पीती क्यों नहीं हो? ये तुम्हारी दोनों भाभियाँ क्या कह रही हैं? कितना ड्रामा करती हैं मेरी दोनों भाभी। अब तो ये रोज का हो गया है, रोज रोज कितना दिखावा करती हैं ये लोग मेरे भाइयों के सामने। मेरे भाइयों के सामने मेरी दोनों भाभी इतना ड्रामा कर रही है कि हम लोग को अपनी बहन को कितना प्यार करते हैं। क्या बहना, क्या करूं मैं, क्या कर बताओ अपने भाइयों को। कप्त्या, क्या हुआ बहन? बोल क्यों नहीं रही हो तुम? अरे भैया, कुछ नहीं हुआ है। वो क्या है ना, भाभी हर घंटे कुछ न कुछ लेके आती है खाने के लिए, बोलती है खा लो खा लो। अब कितना खाऊं मैं, हर घंटे तो भूख लगती नहीं है ना।
अब भैया जब मुझे भूख नहीं रहती है ना, तभी भाभी जबरदस्ती करती हैं, तो कितना खाऊं मैं। अरे कप्त्या, ये तुम्हारी भाभीियों का प्यार है। ऐसी भाभीयां सबको मिलती कहाँ हैं। देखो ना, तुम्हें कितनी अच्छी भाभीयां मिली हैं जो तुम्हें इतना प्यार करती हैं। कप्त्या, तुम बहुत खुशकिस्मत हो। तुम्हें इतनी अच्छी भाभी मिली है जो तुम्हारा इतना ख्याल रखती हैं। हाँ भैया, ये बात तो आप सही कह रहे हैं। मैं बहुत किस्मत वाली हूँ जो मुझे इतनी अच्छी भाभियाँ मिली हैं। अरे कप्त्या, अभी तो तुम अपनी सिर्फ दो ही भाभीियों का प्यार पा रही हो। अब बहुत जल्दी तीसरी भाभी का भी प्यार पा जाओगी, क्योंकि तुम्हारी तीसरी भाभी भी घर पे आने वाली है। अरे ये क्या कह रहे हैं आप लोग? तीसरी भाभी आने वाली? मतलब देवर जी की कहीं शादी वादी देखनी है क्या आप लोगों ने? अरे हमारी देवरानी आने वाली है क्या जी? अरे हाँ काजल, मैं तुमको बताना भूल गया था। वो एक मेरे फ्रेंड है ना, उनकी बहन है। वो जो तुम्हारा देवर है वो उसको पसंद करता है, और मेरे दोस्त की बहन भी है, तो इसलिए हम भी उसको पसंद करते हैं। तो हम लोग सोच रहे हैं ना कि इसकी शादी करा देते हैं। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि 1-2 महीने के अंदर अपने छोटे भाई की शादी भी करवा देता हूँ। इसकी शादी करवा दूँ, फिर मैं अपनी जिम्मेदारियों से फ्री हो जाऊँ। हाँ जेठ जी, ये तो बहुत अच्छा सोचा आपने। घर में हमारी देवरानी आ जाएगी, फिर हम देवरानी और जेठानी मिलकर के तीनों लोग खूब अच्छे से सेवा करेंगे अपने ननद जी की। हे भगवान, छोटे भाई की भी शादी हो जाएगी, फिर तीनों भाभियां आ जाएंगी, फिर तीनों मिल करके हमको कितना परेशान करेंगी। मेरा तो यह सोच सोच के दिल घबरा रहा है। मेरी एक भाभी और आ रही है मुझे परेशान करने के 2 महीने बाद। अरे महारानी, क्या हुआ भाभी? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम सबसे पहले खाना खाने बैठ गई? और जब किचन में बर्तन वर्तन रखे हो तुमको दिखाई नहीं दिया क्या कि सब पहले धो लो उसके बाद खाना खाने बैठो? तो कैसे खाना लेके आ गई यहाँ बिना बर्तन धोए हुए? हे भगवान, ये दोनों मेरी जेठानियां मेरी ननद के साथ कैसा व्यवहार कर रही हैं। भाभी, घर में सब खाना खा लिए हैं, जो कुछ बचा है वही तो मैं लेकर के आई हूँ अपने लिए। भाभी, मुझे बहुत तेज भूख लगी थी, इसलिए मैंने सोचा पहले खाना खा लेती हूँ, उसके बाद बर्तन धुल देती हूँ मैं। अरे इतनी देर से तुमको भूख लग रही थी, अगर 1 आधा घंटा और ना खाती तो मर ना जाती। पहले तुम बर्तन धो लेती, घर की साफ सफाई कर लेती, उसके बाद खाना लेके बैठती। इतनी भी जल्दी क्या थी तुमको खाना खाने की? सोनम, बोलने से कोई फायदा नहीं है। छीन लो इसके हाथ से थाली। और जब सारा काम पड़ा हुआ है उसके बाद देखो बिना काम किए खाना खाने बैठ गई। जब सारा बर्तन वर्तन धुल लेगी, झाड़ू पोछा कर लेगी, तब वे बैठ के खाना खाएगी। लाओ थाली इधर दो, जब सारा काम खत्म कर लेना उसके बाद बैठ के खाना खाना। भाभी, बहुत तेज भूख लगी है, खाना खाने दो। आखिर मैं खाना खाने के बाद काम कर लूंगी ना। ऐसा मत करिए भाभी प्लीज, खाना मत छीनिए, खाना खाने दीजिए भाभी। खाना खाने के बाद मैं घर के किचन के सारा काम कर लूंगी, सब साफ सफाई कर दूंगी। प्लीज भाभी। हे भगवान, ये दोनों तो बहुत दुष्ट हैं। देखो कैसे नन्नत जी के हाथ से खाना छीन रही हैं। बताओ, भूखों को तो लोग खाना देते हैं, और ये दोनों देखो कैसे खाने की थाली छीन रही हैं नन्नत जी के हाथ से। अब जल्दी से उठो और जाओ किचन में, आधे घंटे के अंदर सारा काम खत्म करके आओ। अगर तुमने आधे घंटे के अंदर सारा काम नहीं खत्म किया तो यह खाना तुमको खाने के लिए लेकर बैठी ना, तो खाना भी तुम्हें खाने को नहीं मिलेगा। इसलिए जाओ जल्दी से, सारे काम खत्म करके आओ, तब यह खाना ले जाना मुझसे। नहीं तो मैं खाना सारा उठा के कुत्ते के आगे डाल दूंगा। नहीं भाभी नहीं, आप ये खाना कुत्ते के आगे मत डालना। मैं सारा काम खत्म करके आती हूँ, क्योंकि भाभी मुझे बहुत तेज भूख लगी है। इसलिए भाभी, मैं इस खाने को कुत्ते के आगे मत डालना। हाँ तो फिर जाओ जल्दी से, सारे बर्तन धुलो, सारी साफ सफाई करो, तब आओ। ठीक है भाभी, मैं जा रही हूँ, जल्दी से जा रही हूँ। ये ननद जी ना दिन पे दिन आलसी होती चली जा रही हैं। देखो तो इनकी आलस, कैसे यहाँ छुप के बैठ के खाना खा रही हैं। ले चलो इस खाने को। अगर आधे घंटे के अंदर ननद जी काम
खत्म करके नहीं आई तो ये खाने तुम कुत्ते के आगे डाल देना। ठीक है दीदी। मुझे इस घर में आए 1 हफ्ता हो गया, लेकिन जब से मैं इस घर में आई हूँ तब से मैं देख रही हूँ ननद जी हमेशा उदास रहती हैं। लेकिन मुझे यह नहीं पता चला कि इन दोनों भाभियों ने इनके ऊपर इतना अत्याचार करते हैं, इसलिए मेरी ननद जी हमेशा उदास रहती है। बेचारी अपनी दोनों भाभियों की वजह से मेरी ननद हमेशा उदास रहती है। बेचारी कभी हंसती खिलखिलाती नहीं है, न ही कोई मजाक करती है, बस हमेशा टेंशन में रहती है। जल्दी से बर्तन धो, क्या बताऊँ मैं, जल्दी से बर्तन धुल लेती हूँ, नहीं तो मेरे खाना मेरे भाभी कुत्ते के आगे डाल देंगी। दीदी क्या हुआ छोटी भाभी, कोई काम है क्या? दीदी आप हटिए, मैं बर्तन धो देती हूँ। नहीं नहीं भाभी, कोई बात नहीं, मैं धुल लेती हूँ बर्तन। दीदी आप डरिए मत, और आपको अपनी दोनों भाभियों से भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। भाभी ये क्या कह रही हैं आप? और मैं भला अपनी दोनों भाभियों से क्यों डरूंगी? भाभी दोनों भाभी मेरा बहुत ख्याल रखती, फिर मैं भला उनसे क्यों डरूंगी? दीदी आप मुझसे झूठ मत बोलिए, क्योंकि अब मुझे सब पता चल गया कैसे आपकी दोनों भाभी आपका कितना ख्याल रखती हैं। आपके हाथ से खाने की थाली छीन ली, मैंने सब देख लिया। और आपसे बोल रही थी कि जाओ जल्दी से बर्तन साफ करके आओ, घर की साफ सफाई कर दो, नहीं तो ये तुम्हारा खाना हम कुत्ते के आगे डाल देंगे। मैंने सब देख लिया और मुझे सब समझ में आ गया कि आपकी दोनों भाभी आपका कितना टॉर्चर करती है। लेकिन अब आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि अब मैं आ गई हूँ ना इस घर में। अब मैं भी देखती हूँ कि वो लोग कैसे आपको टॉर्चर करते हैं, और मैं यह भी देखूंगी कि वो लोग कितना आपको परेशान करते हैं मेरे होते हुए। भाभी मैं तो सोच रही थी कि मेरी तीसरी भाभी भी आएगी, इन दोनों भाभियों के साथ मिलकर वो भी मुझे परेशान करेगी, लेकिन आप तो उन दोनों से अलग हो। भाभी भाभी मुझे ये जो मेरी दोनों भाभी है ना बहुत परेशान करती हैं, बहुत टॉर्चर करती हैं मुझे। मेरे ऊपर दोनों भाभी बहुत अत्याचार करती हैं भाभी। लेकिन दीदी एक बात मेरी समझ में नहीं आया, वो दोनों आपको क्यों इतना परेशान करते हैं? पता नहीं भाभी, जबकि मैं तो घर का सारा काम भी करती हूँ, वो लोग घर का एक काम नहीं करते। उसके बाद भी जैसे ही मैं खाना खाने बैठती हूँ मेरे सामने आकर के खाने की थाली छीन लेती हूँ भाभी। वो लोग और मुझे कभी ठीक से खाने नहीं देती, मुझे सुकून से पेट भर के खाना भी नहीं खाने देती है और वो लोग भैया के सामने ऐसे दिखाती जैसे लगता मुझको कितना प्यार करती हूँ। जब तक भैया लोग घर में रहते तब तक वो दोनों बहुत अच्छे से रहती, लेकिन भैया के जाने के बाद वो लोग मेरे ऊपर बहुत अत्याचार करते। भाभी मेरे मम्मी पापा नहीं है ना, इसीलिए वो लोग मुझे बहुत परेशान करते। दीदी चुप हो जाइए, बिल्कुल चुप हो जाइए, अब आप रोइए मत। अब मैं हूं ना आपके साथ, मैं भी देखती हूँ कैसे वो लोग आपके ऊपर अत्याचार करते हैं। दीदी अब आप यहीं पे बैठो आराम से, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ, और अब से उन लोगों की गुलामी करने की ज़रूरत नहीं आपको। लेकिन भाभी अगर बर्तन नहीं धुला रहेगा और उन लोगों को अगर पता चल गया कि मैंने बिना बर्तन धोए खाना खाने बैठ गई हूँ तो फिर मुझे बहुत परेशान करेंगे। दीदी मैं कह रही हूँ ना कि आप टेंशन मत लीजिए, मेरे रहते वो लोग आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। और दीदी आप घर के काम की टेंशन मत लीजिए, मैं अभी आपके लिए खाना लेके आती हूँ, आप पहले खाना खाइए। आपको भूख लग रही है ना? हाँ भाभी बहुत तेज भूख लगी है। तो रुकिए आप, मैं अभी खाना लेकर आ रही हूँ आपके लिए।
मेरी छोटी भाभी कितनी अच्छी है। मैं तो यही सोच रही थी मेरी छोटी भाभी जब इस घर में आएंगी तो वो भी मुझे परेशान करेंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरी छोटी भाभी तो मुझे बहुत प्यार करेंगी। क्या दीदी, लीजिए, मैं आपके लिए खाना लेकर आ गई। आप आराम से ही बैठिए और खाना खाइए। अरे दीदी, आप वही देख रही हैं ना जो मैं देख रही हूँ? अरे हाँ सोनम, मैं भी वही देख रही हूँ कि अभी तो इन्होंने बर्तन भी नहीं धुला और खाना खाने फिर कैसे बैठ गए। दीदी, बहुत दिन हो गया ना, आपने ननद जी को बहुत छूट दे दी है ना। काफी दिनों से आपने इनको परेशान नहीं किया, इसीलिए इतनी बिगड़ गई हैं और अपने मन की हो गई हैं। मुझे लग रहा है ना इनके अंदर से अब हम लोगों का डर खत्म हो गया है, तभी तो ये बिना काम के यहाँ आकर के फिर खाना खाने बैठ गई। हाँ सोनम, सही कह रहे हो। रुको, अभी मैं इनको बताती हूँ। भाभी, ये क्या कर रही हो आप? जेठानी जी, खबरदार, अगर आपने ननद जी के ऊपर दोबारा हाथ उठाया तो। देवरानी जी, आप इस घर की छोटी बहू हो, छोटी बहू, तो आप सास बनने की कोशिश मत। और तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी कि तुम अपनी जेठानी के ऊपर इतना चिल्ला रही हो? अभी तुमको आए 1 महीना भी नहीं हुआ और तुम इस तरह से मेरे ऊपर चिल्ला रही हो? हाँ, अभी तो बस मैं चिल्लाई हूँ। अभी तो आप लोगों ने मेरा गुस्सा नहीं देखा है और आप लोगों की इतनी हिम्मत कि आप दोनों मिल करके इतना ननद जी को परेशान कर रहे हो। आखिर ननद जी ने आप दोनों को बिगाड़ा क्या है जो आप दोनों उनको सुकून से खाना भी नहीं खाने देती हो? अगर दोबारा आप लोगों ने कभी ऐसा किया ना तो मैं आप लोगों को छोड़ूंगी नहीं और मैं यह बात भूल जाऊंगी कि आप दोनों मेरी जेठानी हो। सोनम, हमको तो ऐसा लग रहा है कि अब ननद जी के साथ साथ छोटी बहू की भी खबर लेनी पड़ेगी। ओह, खबर? तो मेरी खबर लेनी है आप लोगों को? आप लोग मुझको समझ क्या रखे हैं? मैं कोई ऐसे वैसे घर की लड़की नहीं हूँ, पढ़ी लिखी लड़की हूँ, पढ़ी लिखी। अगर आप दोनों दोबारा ये सोचना मत कि आप दोनों का अत्याचार मैं सहूँगी। आप लोगों ने अभी तक जो कर लिया ना वो बहुत हो गया, लेकिन अब मैं ऐसा घर में कभी होने नहीं दूंगी। जब से मैं इस घर में आई हूँ तब से देख रही हूँ आप लोगों की एक्टिविटी। भाइयों के सामने एकदम देवी बनने का नाटक करती हो और भाइयों के जाते समय शैतान बन जाती हो आप दोनों। भाइयों के सामने तो ऐसा दिखाती हो जैसे लगता है कितना ज़्यादा प्यार उनकी बहन को करती हो। मुझे लग रहा है कि तुम्हारे देवर जी से शिकायत करनी पड़ेगी। नहीं जेठानी जी, आपको नहीं, मैं खुद करूँगी आप दोनों की शिकायत, तीनों भाइयों से। मैं उन लोगों को बता दूंगी कि आप लोगों ने ननद जी के साथ क्या क्या करते हो। अगर आप लोग अपनी हद में नहीं रहे और नहीं सुधरे ना तो मैं आप लोगों के खिलाफ सबूत इकट्ठे करके तीनों भाइयों को दिखा दूंगी। सोनम, मुझे तो अब इससे डर लग रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि हम लोगों के खिलाफ सबूत इकट्ठा करके और हमारे पतियों को दिखा न दें। हाँ दीदी, आप सही कह रही हो। अगर हम उन लोगों के करतूतों को पता हमारे पतियों को चल गया ना तो हमारे पति हम लोगों को छोड़ेंगे नहीं, फिर तो हम लोग ना घर के रहेंगे ना घाट के। चलो सोनम, चलते हैं यहाँ से। अरे जेठानी जी, आप दोनों भाग क्यों गई यहाँ से? दीदी, आप टेंशन मत लीजिए, आप आराम से खाइए। आज के बाद आपकी दोनों भाभी आपको छूने की हिम्मत भी नहीं करेंगी। ठीक है भाभी। दीदी, दीदी, दीदी। हाँ सोनम, क्या बात बताओ? ऐसे हाथ पे हाथ रख के कब तक बैठी रहोगी आप? देखो, जब से हमारी देवरानी इस घर में शादी करके आई है ना तब से देखो ननद जी कितना खुश रहती हैं। अरे दीदी, देवरानी जी ननद का खूब ख्याल रखती हैं। जहाँ जाती है वहाँ साथ लेके जाती है, चाहे घूमने जाए, चाहे शॉपिंग करने जाए, चाहे फिल्म देखने जाए, हर जगह ननद जी को अपने साथ लेकर के जाती है। हाँ, देख तो मैं भी रही हूँ। अरे दीदी, आप कुछ भी नहीं देख रही हैं। देवरानी जी ने ननद जी के कमरे में एसी भी लगवा दिया है। अब ननद जी आराम से एसी में सोती हैं। कब? अरे दीदी, वो ननद जी का इतना ख्याल रखती हैं जैसे उनकी छोटी बहन हो। दीदी, इतनी सुख शांति से ननद जी की जिंदगी तो मुझसे नहीं देखा जा रहा है। हाँ तो सोनम, बताओ हम क्या करें? और हमारी ननद कहीं भागो भी नहीं रही हैं, किसी से उनका चक्कर भी नहीं चल रहा,
नहीं तो हम उसी वजह से उनको और ज्यादा परेशान करते। तो फिर क्या ड्रामा करूं मैं? इसी की वजह से मैं कुछ कर भी तो नहीं पा रही हूँ। अरे दीदी, जब ननद खुद से नहीं भाग रही है तो हम लोग उनको भगा तो सकते हैं ना। वो कैसे सोनम? दीदी मैं तो ये कह रही हूँ ना, हमको ननद जी की शादी कर देनी चाहिए। चाहे लड़का बूढ़ा हो, चाहे काना हो, चाहे लंगड़ा हो, चाहे लूला हो, चाहे जैसा भी लड़का मिले, उसी लड़के से हमको शादी कर देनी चाहिए। बस ये रहे कि लड़का अच्छा ना हो, उसकी घर गृहस्थी ये सब अच्छी ना बनी हो, नहीं तो ननद जी वहाँ जाकर के अपना सुख चैन से आराम करेंगे। और मौका भी अच्छा है क्योंकि अभी ये तीनों लोग बिजनेस के सिलसिले में बाहर गए हुए हैं, शहर से बहुत दूर। यही मौका है कि हम दोनों मिलकर ननद जी की जल्दी से जल्दी शादी करके उनको यहाँ से विदा कर देते हैं। और जब उनके भाई आएंगे तो पूछेंगे तो बता दिया जाएगा कि उस लड़की के साथ उनका चक्कर चल रहा था और वो भाग गई उसी के साथ। और जब ननद जी इस घर से चली जाएंगी और देवरानी जी अकेली पड़ जाएंगी ना, तब हम दोनों मिल करके उनकी खबर लेंगे अच्छे से। जो देवरानी बड़ी शेरनी बनी घूम रही है। दीदी बताओ, आप क्या कह रही हो शादी के लिए? देखो कोई लड़का। हाँ सोनम, तुमने तो बहुत अच्छा दिमाग लगाया। अगर तुमने पहले ये आइडिया दिया होता ना, तो अब तक हम कब का ननद जी का शादी करके यहाँ से उनको भगा देते। तो फिर दीदी देर किस बात की? मेरे जान पहचान में एक लड़का है, उसी से ननद जी की शादी करके उनको यहाँ से भगा दीजिए। हाँ ये है कि लड़की की उम्र जो है थोड़ा ज्यादा है, लेकिन उससे हम लोगों को क्या फर्क पड़ता है? शादी तो ननद जी की होनी है ना। इसलिए कुछ लड़की की कहीं शादी होती नहीं हो रही, कुछ करता उरता है नहीं, तो शादी करने वाला भी है और वो हमारी ननद से शादी भी कर लेगा। सोनम, तुम्हारी आइडिया तो अच्छी है, लेकिन ये बताओ ननद जी को कैसे तैयार किया जाएगा इस शादी के लिए? वो तो देवरानी जी है ना, घर में उनकी बॉडीगार्ड। अरे दीदी एक काम करते हैं, जिस दिन देवरानी जी घर पे नहीं रहेंगे ना, बस उसी दिन उस लड़के को बुला करके यहाँ ननद जी का सिंदूर दान करवा के फिर उनको जल्दी से जल्दी विदा कर देते हैं। आपको क्या लगता है कि हम लोग बैंड बाजे से उनकी शादी करेंगे क्या? अगर हम लोग ननद जी को कहीं मंदिर वंदिर में ले जाना चाहेंगे ना, तब भी ननद जी नहीं जाएंगे। इसीलिए दीदी मौका देख करके उसको शादी कर देते हैं घर पे बुला करके, किसी को पता भी नहीं चलने पाएगा। हाँ सोनम, ये तो तुम एकदम सही कह रही हो। हम लोगों को बस मौके की तलाश करनी है। जिस भी दिन देवरानी कहीं जाए ना, हम लड़कियों को बुलाकर फटाफट उनकी शादी करवा देंगे। अरे दीदी। हाँ सोनम, क्या हुआ? फिर कोई सूचना लेके आई हो क्या? कि दीदी जानती हैं, देवरानी जी कल मायके जा रही हैं अपने। क्या? हाँ दीदी, अभी मैं उनको फोन पर बातें करते हुए सुना है। वो अपनी मम्मी को दिखाने जाना है उनको, और डॉक्टर शाम तक बैठेगा, इसलिए देवरानी अभी अभी जा रही है अपने मायके और आज रात तक आएंगे, नहीं तो कल आएंगे। ऐसा मैंने सुना उनको फोन पर बात करते हुए। अच्छा तुम ऐसा करना कि तुम थोड़ा बाहर ध्यान देती रहना, जब वो चली जाएंगी तो आकर के हमको कमरे में बताना। ठीक है दीदी। ये जो हम लोग प्लान बना रहे हैं अपनी ननद की शादी करने के लिए, अगर इनके भाइयों को पता चलेगा तो हमारा क्या हालत करेंगे। खैर क्या हाल करेंगे मैं बता दूंगी। उनका उस लड़के से अफेयर था और उसी के साथ वो भाग गई, हम लोगों को पता ही नहीं चला। दीदी देवरानी तो चली गई, अभी अभी मैं देख के आ रही हूँ। अब ऐसा करती हूँ, मैं उस लड़के को फोन करके बुलाती हूँ और फटाफट हम उसकी शादी ननद जी से करवा देंगे। हाँ सुनो, ठीक है। और फिर जब शाम को देवरानी जी वापस आएंगे ना, हम लोग बता देंगे कि ननद जी उसी के साथ भाग गई, और उनके तीनों भाइयों को भी यही बता दिया जाएगा। हाँ हाँ दीदी, चलिए फिर जल्दी चलिए, अब देर नहीं करते हैं, क्योंकि लड़के को फोन करके बुलाना होगा और फिर ननद जी को भी तैयार करना होगा। अगर इस बीच में देवरानी जी आ जाएंगे तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी ना। हाँ हाँ सोनम चलो। भाभी आप ये सब क्यों कर रही हो? इतनी उम्र के लड़के के साथ मेरी शादी करके क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद कर रही हो भाभी? भाभी मैं आप दोनों की जिंदगी भर गुलामी करूंगी, लेकिन आप लोग ऐसा मेरे साथ मत करो भाभी, मेरी शादी इनके साथ मत करवाओ। अच्छा तुम ज्यादा शोर मत मचाओ, यहाँ पर तुम्हारी शोर सुनने के लिए तुम्हारी छोटी भाभी नहीं खड़ी है, और जब तक वो आएंगे ना तब तक हम तुम्हारी शादी करके तुम्हारी विदाई भी कर देंगे। और ज्यादा छटपटाओ भी मत, अब तुम्हारी शादी इसी लड़की के साथ होगी और इसी के साथ तुम्हारी जिंदगी बितानी है। छोटी
अरे कप्त्या, तुम रो क्यों रही हो? मैं तुमको इतना प्यार दूंगा ना कि तुम अपने भाई भाभी सबको भूल जाओगी। चुप हो जाओ तुम, फालतू की बातें ना करो। मेरा दिमाग और ज्यादा मत खराब करो। मैं नहीं करने वाली हूँ तुमसे शादी, समझे तुम? अरे भाभी, आप लोग मुझे ये सिंदूर दीजिए और मैं जल्दी से सिंदूर दान करके इसको अपने साथ ले जाऊं, क्योंकि मेरी दुल्हन बहुत परेशान है। हाँ सही कह रहे हैं नंदोई जी। भाभी, मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज आप इससे मेरी शादी मत करिए, मत करिए भाभी प्लीज। आप छोटी भाभी को बुला लीजिए, उसके बाद भले इसी से मेरी शादी करना। मैं चले जाऊंगी ससुराल, लेकिन एक बार छोटी भाभी को आने दीजिए भाभी। चाहे तुम जितना हाथ जोड़ो और चाहे जितना गिड़गिड़ाओ, अब यहाँ तुम्हारी छोटी भाभी नहीं आने वाली है। नंदोई जी, ये थाली पकड़िए, इसमें सिंदूर है और सिंदूर लगाइए। भाभी प्लीज बचा लीजिए मुझे, आखिर मैंने क्या की गलत किया आप लोगों के साथ में? जितना आप लोग कहे उतना तो मैं करती रही। आइए इंस्पेक्टर साहब आइए। अरे इंस्पेक्टर साहब, कुछ नहीं, मेरी ननद की शादी हो रही है और यह शादी मेरी ननद की मर्जी से हो रही है, कोई जोर जबरदस्ती से नहीं हो रहा है। और आप यहाँ क्यों आए हैं? आपको बुलाया किसने है? अच्छा, ये शादी मर्जी से हो रही है, तो चलो अभी पता ही चल जाएगा ये शादी मर्जी से हो रही है कि बिना मर्जी से हो रही है, और हमको क्यों लेके आया गया है, कौन हमको बुलाया है, ये सब तुम जानना चाहती हो ना? तो चलो अभी पता चल जाएगा। ये पूनम जी आपकी क्या लगती हैं? ये पूनम ने हमारे पास कंप्लेन किया है कि आप दोनों अपनी ननद को बहुत टॉर्चर करते हो, इसीलिए तुम दोनों को यहाँ से पकड़ने आया हूँ। और मैं यह देख रहा हूँ कि तुम लोग अपनी ननद की एक ज़्यादा उम्र वाले लड़के से शादी भी कर रहे हो, वो भी ज़बरदस्ती। अब तुम लोगों ने जो गलती की है ना, उसकी सज़ा तुम लोगों को जेल खाने में भोगना पड़ेगा। चलो जेल में हमारे साथ। लेकिन देवरानी जी, ये बताओ, तुमको कैसे पता चला कि हम लोग ननद की शादी करवाने वाले थे? तुम तो यहाँ पर थी नहीं, तुम तो मायके गई थी अपनी मम्मी को हॉस्पिटल में दिखाने और फोन पर बात कर रही थी कि आप रात तक लौट के आएंगी, फिर इतना जल्दी कैसे आ गई? दीदी, आप लोग ये जानना चाहती हो ना कि मैं इतना जल्दी कैसे वापस आ गई? तो एक बात नोट कर लो, अगर आप लोग शेर है ना तो मैं सवा शेर हूँ। उस दिन जब आप लोग ननद जी के खिलाफ षड्यंत्र रच रही थी ना, तो सब मैंने सुन लिया था। इसीलिए मैं एक चाल चली, आप लोगों को झूठा दिखाया कि मैं कहीं जा रही हूँ, वो भी पूरा दिन के लिए, क्योंकि मैं तो फोन पे किसी और से बात कर रही थी। और ये बात करने का मैं नाटक कर रही थी, ताकि आप लोगों को ये पता चल जाए कि मैं पूरा दिन घर पे नहीं रहूँगी, और जो आप लोग शादी करवाना चाहती हूँ उससे करवा लो। और मैं आप लोगों को एक मौका देना चाह रही थी कि आप लोग शादी करवाओ और मैं आप लोगों को पुलिस से पकड़वा दूं, क्योंकि आप लोग जितना ननद को टॉर्चर करते थे ना, मैं देखते देखते एकदम थक चुकी थी, और मैं छोटी होने के नाते आप लोगों से ज़्यादा बोल नहीं सकती थी। प्लीज़ देवरानी जी, हम लोगों को माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए देवरानी जी, हम लोगों को ऐसे पुलिस से मत पकड़वाइए, हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं, हम लोगों को माफ़ कर दीजिए, हम लोगों से बहुत बड़ी गलती हो गई है। ये सच है कि हम दोनों ने मिलकर के ननद जी को बहुत परेशान किया, लेकिन आज के बाद हम लोग अब कभी ऐसा नहीं करेंगे। आज के बाद हम दोनों बहुत अच्छे से रहेंगे। हाँ देवरानी जी, माफ़ कर दीजिए, हम लोग दोबारा इस तरह से गलती नहीं करेंगे। अब जैसे तुम रहोगी ना, वैसे हम भी रहेंगे ननद जी के साथ। हम दोनों ने बहुत बड़ा जुर्म किया है। हे भगवान, मैं तो यहाँ से भाग लेता हूँ, नहीं तो पुलिस हम ही को पकड़ के लेके जाएगी। इन दोनों औरतों के कहने में मैं भी आ गया था। तुम दोनों को तो यहाँ से कोई नहीं बचा सकेगा, क्योंकि तुम दोनों के खिलाफ कंप्लेन आई है, इसलिए हमारे साथ तुम लोग दोनों को थाने चलना ही पड़ेगा। ननद जी, माफ़ कर दीजिए, हम लोगों को माफ़ कर दीजिए और इंस्पेक्टर साहब से बचा लीजिए। इंस्पेक्टर साहब, जो भी मेरे भाभीियों के खिलाफ कंप्लेन लिखवाई गई है, वो सारी कंप्लेन मैं वापस लेती हूँ कि मैं अपनी दोनों भाभीियों को जेल नहीं जाने दे सकती हूँ। अरे ननद जी, आप भूल गई क्या? ये लोग आपको कितना परेशान करती थी, आपको खाने पीने भी नहीं देती थी। ननद जी, इनको मत बचाइए, इन लोगों के को इनकी करने की सजा जरूर मिलनी चाहिए। भाभी, ये दोनों मेरे भाई की बीवियाँ हैं, अगर ये दोनों जेल जाएंगी तो मेरे भाइयों को बहुत तकलीफ होगी। मैं कौन सा मुंह लेकर के अपने भाइयों के सामने आऊँगी, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। मैं इन लोगों को सज़ा नहीं दिलवा सकती हूँ, क्योंकि मैं अपने भाइयों को तकलीफ में नहीं देखना चाहती हूँ।
इन लोगों ने जो भी किया है, लेकिन अब ये लोग अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब ये लोग सुधर जाएंगे। इंस्पेक्टर साहब, आप लोगों का जो भी समय बर्बाद हुआ है उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, और जो भी इनके खिलाफ कंप्लेन है उसे भी मैं वापस लेती हूँ। ठीक है मैडम जी। मेहनत जी, आपने हम लोगों को माफ करके हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। अब दोबारा से मैं इस तरह का कोई भी कदम नहीं उठाऊंगी।